जब मैंने अपना फिल्म करियर शुरू किया था, मैंने तो किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं की थी। ना मेरे पास वो पैसा था अपनी जेब में कि मैं एक फिल्म बना सकूं, मगर किसी पहचान की मदद से मुझे बैंक का लोन मिल गया। और क्योंकि मैं कश्मीर का था, तो वहाँ के एक लोक थिएटर यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भांड्स ऑफ कश्मीर, भांडों पे, भांड जश्न पे बनाया था। अब आप यकीन मानिए रेणुका जी, वो मेरी जिंदगी की पहली फिल्म और सबसे बुरी फिल्म थी। क्योंकि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए शायद मुझे इतना जूझना पड़ा। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग जरूर ली थी, पर मेरा माध्यम थिएटर था। पर फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में काफी फर्क है। थिएटर में आपको सबसे पिछली रो में बैठे ऑडियंस तक के लिए एक्टिंग करना पड़ता है, इसलिए वो एक्शंस, रिएक्शंस थोड़े से एग्जैजरेटेड होते हैं। जबकि फिल्मों में कैमरा आपको उस आखिरी रो में बैठे ऑडियंस के भी उतना ही करीब ले जाता है जितना कि पहले रो के करीब होते हैं। मैं इतना तो कहूँ कि आपने अपने आप को काफी अच्छी तरह से दोनों बाजुओं को संभाला। थैंक यू सो मच। तजुर्बा जरूर सिखाता है, पर मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त जरूर लगता है। वो तो है। वोकेशनल ट्रेनिंग आपको गुरु तो नहीं बना देता, पर आपके हुनर को एक दिशा जरूर देता है। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो। तो हुनरबाज तैयार हैं आप? खुद ही बना Your time is up. राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले, कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से इस खूबसूरत से शो में, जहां पर मैं आपका रॉकस्टार और ये आपकी चाची 420 आपको मिलवाएंगे कुछ अजूबों से हमारे इकलौते अनूठे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज Skill to win. एग्जैक्टली। वैसे प्रिंसी, हाँ? तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? हाँ, कुकिंग। You know I love to cook. मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। तो तुम्हारा किसी डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, क्योंकि तुम्हारा खाना खाने के बाद तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता होगा ना। वेरी फनी। वैसे तुम क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या पसंद है? अभी तक समझ में नहीं आया। अब तुमने बताया कहाँ? यार इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, रॉकस्टार, चाची 420, खूबसूरत, अजूबा। ऑब्वियसली मुझे फिल्में पसंद है। प्रिंसी, मैं एक दिन ना बहुत बड़ा फिल्म स्टार, फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। आई एम श्योर सनी, तुम ना दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर बनोगे, जिसकी फिल्म ना सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। थैंक यू यार प्रिंसी। आई मीन कैसे थैंक यू बोलूं मैं तुम्हें यार। कोई बात नहीं सनी, तुम्हारी फिल्म ना दुनिया की सबसे पहली वो फिल्म रहेगी जो बॉक्स ऑफिस पे लगने से पहले ही उतर जाएगी। इसकी खबर तो मैं बाद में लेता हूँ, पहले एपिसोड का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जी हाँ, इस एपिसोड का पहला सेक्टर है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आपने थिएटर हॉल में मल्टीप्लेक्स के बाहर किसी फिल्म के प्रीमियर में आसमान की चकाचौंध के नीचे रेड कार्पेट पे एंट्री लेते हुए स्टार्स को जरूर देखा होगा। जी हाँ, आज हमारे प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही है हुनरबाज के बैनर तले बनी फिल्म, जिसका नाम है स्किल टू विन, जो लाखों युवाओं का सपना पूरा करने आई है। एक जमाना था जब इस फिल्मी दुनिया को ज्यादातर लोग सामाजिक बुराई समझते थे। तभी तो नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर की शादी ये कहकर कराई गई कि वो एक टेलर हैं। मगर आज इसी इंडस्ट्री के पीछे अपना करियर बनाने के लिए युवा पागल हैं।
आज 100 से भी अधिक टीवी चैनल्स, 31 भाषाओं के सैकड़ों न्यूज़पेपर्स, 15 रेडियो स्टेशंस हैं। तो मीडिया का इतना बड़ा रोल एंटरटेनमेंट कैमरा के साथ कैमरा रोजगार के मंच पर बस आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है। एंड एक्शन। This is amazing, yeah. Tammo, did you know 2012 में around 145 million टीवी सेट्स बिके थे। और उन टीवी सेट्स में एक टीवी और भी ऐड हो जाता अगर हमने अपने बेडरूम के लिए टीवी ले लिया होता। 2011 में एक सर्वे हुई थी जिसके हिसाब से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाज अराउंड 728 बिलियन रुपीस एंड 2012 सर्वे सेज 821 बिलियन। कैन यू बिलीव दैट? इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे भी हीरोइन बना दो ना। हीरोइन? शक्ल देखी आईने में? वही तो देख रही थी। इतने सारे बिलियंस में से कुछ बिलियन हमारे घर में भी आ जाएंगे। खोलो ना, दरवाजा खोलो, पापा है। आइए। अरे बेटा, इससे कहीं ज्यादा पैसे मेरे पास होते अगर मैं वो ऑफर कबूल कर लेता तो। कौन सा ऑफर पापा? अरे भाई, शेखर कपूर का ऑफर है। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया बनाई थी, याद है ना बेटा? हैं? सबसे पहले वो अमिताभ बच्चन साहब को कास्ट करना चाहते थे, हाँ, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो ऑफर है मेरे पास ऑफर। पापा जी, आप एक लिमिट में फेंका करिए ना, है ना? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ना आपकी जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है कि तकरीबन 14 मिलियन लोग देखते हैं इंडियन फिल्म्स रोज? जानता हूँ। अब आपकी एंट्री होगी ना, 14 लोग नहीं जाएंगे। देखो ऐसे। पापा, बम्मो गलत कह रहा है। 15 तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपकी फिल्म देखेंगे। इससे पहले ना कि ये अपने आप को फेसबुक का फाउंडर या टेलीविजन का आविष्कारक घोषित करे ना, मैं चलता हूँ, मुझे क्षमा करें, आई एम वेटिंग आउटसाइड। और हाँ, अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है ना, तो व्हिस्लिंग वुड जाइए, दे विल हेल्प यू। ज़्यादातर क्या होता है, लोग विदाउट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और फिर वो प्रोड्यूसर्स के घर के बाहर या ऑफिस के बाहर या स्टूडियोज़ के बाहर सालों साल निकल जाते हैं और उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिल सकती है। एक्टिंग, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग जैसे हुनर को यदि आप निखारना चाहते हैं तो जरूरत होती है उसे सीखने की। हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ भी काफ़ी काम किया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पर स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आज माध्यम ऐसे महत्व के हो गए हैं कि इनके ज़रिए हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको एडुकेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है, इसमें बहुत सारे सोच विचार की और सोशल चेंज करने की कैपेसिटी है। दूर से दिखने में ये इंडस्ट्री सुहानी जरूर है, पर इसको अपनाने के लिए आपको सीखना होगा सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग और राइटिंग। स्क्रीन राइटिंग मतलब कि जब फिल्म बनाने के लिए आदमी निकलता है तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है। उसके लिए एक पटकथा तैयार होनी चाहिए जहां सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग वो लिखा जाता है। तो उसी तरीके से डायरेक्टर उसको लेके एक ब्लूप्रिंट मान के उसको फिर वो सेल्यूलॉइड पे यानी कि पर्दे पे छाप देता है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जो आपको फिल्म स्कूल या थिएटर स्कूल में जो नॉलेज मिलती है, क्राफ्ट जिसे कहते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑन योर वॉइस, ऑन योर बॉडी, अगर हमें एक कैरेक्टर प्ले करना है वो कैसे प्ले कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स हैं जो हमें मदद कर सकती है, मिड शॉट क्या है, लाइटिंग कैसे करते हैं, कौन सी लाइट मेरे लिए अच्छी है, प्रोफाइल शॉट क्या है, OS शॉट क्या है, वो सब अगर आप सीखो तो परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क डेफिनेटली लगेगा। एंड एक्शन।
पर्दे पर देखे गए दृश्यों को एक विजन और कहानी के साथ प्रस्तुत करने का काम होता है एक डायरेक्टर का, और डायरेक्टर की सोच को एक साकार रूप और रंग यानी लाइटिंग देने का काम करता है सिनेमेटोग्राफर। उसके बाद आता है एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि एडिटिंग। एडिटिंग जो है, आप वहाँ पे सीन को कंस्ट्रक्ट करते हो। डायरेक्टर तो शूट कर लिया, मटेरियल आ गया आपके पास, लेकिन सीन जो जिस हिसाब से वो विजुअलाइज किए हैं उसको बनाना पड़ता है। तो वो जो बनाने का जो प्रोसेस है, शॉट सिलेक्शन करेंगे, उसको जोड़ेंगे, और जहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है सिंगल शॉट में या कई शॉट्स जोड़ के एक आप जो कहना चाहते हैं वो बनाते हैं, वो एडिटिंग है। हमारी ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ चुकी है अभी, और हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, और उनको सबको ज़रूरत है प्रोफेशनल टैलेंट की। आप यहाँ डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग, साउंड डिजाइनिंग के अलावा और भी कई तरह की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। In our acting school, we have a Masters of Business Administration in Media and Entertainment. We have a diploma in Fashion Design. आशीष गायकवाड़ के आगे बढ़ते हुए कदम एक प्रेरणा स्रोत है इस इंडस्ट्री के हुनरबाजों के लिए। विस्लिंग वुड्स में मैंने एडिटिंग कोर्स कंप्लीट किया हो, और मैं एक मेरी शॉर्ट फिल्म शन उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर सुभाष गाय जी ने फुल स्कॉलरशिप दिया है, क्योंकि मैंने एक फ़िल्म बनाई थी ताहान, मेरी फिल्म स्क्रीन हुई यहाँ पर, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि सुभाष जी ने स्टेज पर मुझे बुलाया और मुझे एक फुल स्कॉलरशिप अनाउंस किया। तो यहाँ पर एडिटिंग के अलावा मुझे और कुछ भी सीखने को मिला, बहुत कुछ। लाइक मेरी ज़िंदगी बदल गई, एज अ डायरेक्टर भी कुछ सीखने को मिला यहाँ पर, और मैं अपनी फिल्म आगे खुद बनाऊँ, यही मेरी इच्छा है। कैमरा, एक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे मैं फिल्मी कीड़ा हो रहा हूं, है ना? बात ही कुछ ऐसी है। मेरे साथ है दोनों टीम्स, टीम ए एंड टीम बी। 3-3 स्टूडेंट्स हैं इसमें। इनको देते हैं एक टास्क और लेते हैं इनका एग्जाम। पता तो चले कितने हुनरबाज हैं ये। मेरा नाम अपूर्वा और मैं एक सिनेमाटोग्राफी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम वैभव है और मैं साउंड रिकॉर्ड स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मिहिर है और मैं एक एडिटिंग स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रामकृष्णन है, मैं एडिटिंग स्टूडेंट हूँ। मैं पार्थ हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफी का स्टूडेंट हूँ। मैं सिद्धांत, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडेंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका टास्क क्या है। सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग से जुड़े इस टास्क में इन फिल्मी हुनरबाजों को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा किसी फेमस फिल्म का एक सीन। उसके बाद सिनेमेटोग्राफर हूबहू उस सीन को करेगा शूट। फिर सारा फुटेज पहुंचेगा वीडियो एडिटर के पास, जो अपनी एडिटिंग स्किल का इस्तेमाल करेगा सीन एडिट करने में, और आखिर में साउंड इंजीनियर करेगा साउंड डिजाइन। शूट से लेकर एडिटिंग तक इनका सीन होना चाहिए ओरिजिनल सीन से सिमिलर, और इस टास्क की टाइम लिमिट होगी 3 घंटे। ऑल सेट, गो, रन मैन। दोनों टीमें निकल चुकी हैं फिल्मी टास्क के लिए। टीम ए की सिनेमेटोग्राफर अपूर्वा और टीम बी के सिनेमेटोग्राफर पार्थ अपनी फिल्म की डीवीडी ढूंढने लाइब्रेरी में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी हाइट छोटी है। नहीं है। टीम ए की अपूर्वा डीवीडी तलाश करने में दिख रही है थोड़ी कंफ्यूज। क्यों नहीं दिखाई दे रहा मेरे को? और दूसरी ओर टीम बी के पार्थ दिख रहे हैं पूरे फोकस। अरे अपूर्वा, एक डीवीडी की जगह 3-4 उठा ली हैं आपने तो। ओके फाइन। पार्थ तो वांटेड की डीवीडी ढूंढकर शुरू हो गए हैं सीन ढूंढने में। बहुत ही कंफ्यूजन है, अपूर्वा खुद कंफ्यूज है, यहाँ पे नर्वस भी है, तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। जहाँ टीम ए की अपूर्वा अभी भी दिख रही है मुश्किल में, वहीं पार्थ हो चुके हैं तैयार अपने सीन के साथ। टास्क में दिया हुआ टाइम धीरे धीरे हो रहा है कम। Maybe this one. Maybe या कंफर्म आप यही करना चाहती हैं? कंफर्म है ना, आप यही करना चाहती हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं भाग रही हूँ अभी। Yes, faster. Yes. Bang on. अपूर्वा ने चुने
द डर्टी पिक्चर के एक सीन के 2 शॉट, वहीं पार्थ ने चुने वांटेड फिल्म के एक सीन के 4 शॉट। अभी तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिख रहे मिस्टर पार्थ अपने साउंड रिकॉर्डिस्ट सिद्धांत के साथ लग गए हैं शूटिंग सेटअप में। वहीं अपूर्वा भी कंफ्यूजन से उबरकर उतर चुकी हैं अपनी टीम के साथ मैदान जंग में। वाह भाई वाह, अब दोनों टीमें दिख रही हैं रंग में, और इनके इस टास्क में इनका साथ दे रहे हैं इनके ही इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स, जो उनके लिए करने वाले हैं एक्टिंग। We'll have around 4 shots. One will be over here, and the other shot will be from outside the gate. We're showing the building. Your frame is still here. अपूर्वा अपने हीरो हीरोइन के साथ पहले शॉट के लिए रेडी हैं, और वहीं पार्थ भी तैयार हैं अपने पहले शॉट के लिए। Action. इस टास्क के 1 घंटे 22 मिनट बीत चुके हैं। कट। आपका जो फ्रेम है वो आपने जो चूज किया उस फ्रेम से मैच करता है? हाँ। श्योर? हाँ। कैमरा रोल, एक्शन। ओहो, अपूर्वा का तो पहला ही शॉट कुछ खास मैच होते नहीं दिख रहा है। कट। गुड वन। पार्थ और अपूर्वा का पहला शॉट हो चुका है ओके। लेफ्ट से ऐसे ऊपर फेंकता है और राइट से पकड़ता है। अभी तो पूरा सीन शूट करना बाकी है पार्थ और अपूर्वा, वो भी वैसा जैसा फिल्म में था। वैभव, तुझे मिरर है तो देना। भाई पसीने छूट जाते हैं शूटिंग में। साउंड रेडी, एक्शन। सर देखिए इसका कितना खून बह रहा है, इसका ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज सर। होगा ही नहीं, एक काम करो पहले लाइन पे रहो, उसका फॉर्म भरो तब जाके होगा। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए पार्थ और अपूर्वा दोनों ही फटाफट निपटाने में लगे हैं अपनी शूटिंग, क्योंकि अभी आगे बाकी है एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग। शूटिंग तो खत्म हो गई और टाइम बचा है बस 1 घंटा, यानी 30 मिनट मिलेंगे एडिटर को और 30 मिनट साउंड इंजीनियर को। 30 मिनट में टीम ए के एडिटर मिहिर और टीम बी के एडिटर रामकृष्णन को ये सीन एडिट करना इतना आसान नहीं होगा, और ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका एडिट एक्चुअल फिल्म के सीन से शॉट बाय शॉट मैच हो। दोनों ही टीम्स के एडिटर ने अपना काम कर लिया है पूरा, वो भी बस आधे घंटे में। अब बारी है साउंड इंजीनियर वैभव और निशांत की, जिनको अपना पूरा हुनर इस्तेमाल करना होगा बेहतरीन बैकग्राउंड डिजाइन करने में। साउंड इंजीनियर ने 30 मिनट्स में अपना टास्क खत्म कर लिया है, और अब विस्लिंग वुड इंटरनेशनल हेड ऑफ एकेडमिक एफिलिएशन मिस्टर सोमनाथ सेन करेंगे इस टास्क को जज। सर देखिए इसका कितना खून बह रहा है, इसका ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज सर। होगा ही नहीं, एक काम करो पहले लाइन पे रहो, उसका फॉर्म भरो तब जाके होगा। सर ये मर जाएगा तब तक। मुझे नहीं पता सर, प्लीज आप होगा नहीं, प्लीज। मुझे लगा कि द टीम दैट डिड वांटेड डिड अ स्लाइटली बेटर जॉब। तो कैमरा का जो यूज़ हुआ वो वांटेड की टीम ने थोड़ा बेहतर किया। दूसरा ये मुझे लगा कि एडिटिंग वाज एक्सीलेंट फॉर बोथ ऑफ देम, बट फॉर साउंड डिज़ाइन द डर्टी पिक्चर टीम ओनली यूज्ड द साउंड, whereas the wanted team created some sound effects that they used, and you know कि how important sound is to cinema. तो इनफैक्ट टीम बी बनती है विनर इस पूरे टास्क की, जिन्होंने वांटेड को लेके शूट किया था। भाई बहुत बहुत तालियां इनके लिए। कांग्रेचुलेशंस, आज के टास्क के विनर पहुंचेंगे हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट के फिनाले टास्क में। आंखें खोलो। माय गॉड, क्या हुआ? चोट लगने से आपका आंख का ऑर्बिट का हड्डी टूट गया। आजा हुनर दिखा दे आज, हुनरबाज आजा हुनर दिखा दे आज। प्रिंसी,
मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही लूं, पर फिर मुझे ख्याल आया कि यार किसी और को भी जीतने का मौका देना चाहिए कभी कभार। सनी, मुझे लगता है कि तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें ना फिल्म मेकिंग पर लेक्चर्स देने चाहिए। माय गॉड, मतलब पहली बार प्रिंसी तुमने मेरे टैलेंट को पहचाना। आई मीन थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। यस, आई फाइनली रियलाइज्ड कि तुम ही तो हो वो जो ये बता सकता है कि व्हाट नॉट टू डू। व्हाट? जब तक अपने टैलेंटेड शौक से बाहर आते हैं, लेट्स मूव ऑन टू अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मेकअप। खूबसूरत चेहरे, जगमगाता ग्लैमर जो हमारे हीरो हीरोइन को चाहने पर मजबूर कर देता है, उसके पीछे मेकअप का काफी हाथ होता है। जब विलन हमारे हीरो को मारता है तो उसके बहते खून या कटे के निशान को देखकर हमारा भी खून खौलता है, पर उस चोट के पीछे विलन से ज्यादा हाथ होता है मेकअप आर्टिस्ट का। मैं तुम्हारे ऊपर अभी ये स्पेशल इफेक्ट्स का वैक्स यूज़ करने वाली हूँ। आजकल ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स जो है बॉलीवुड में काफ़ी यूज़ हो रहा है। आज मैं जो करने वाली हूँ वो काफ़ी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है। आँखें खोलो। कैरेक्टर मेकअप पे डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉलीवुड में। इवन रजनीकांत सर, उसके एज दिखते ही नहीं है। शिवाजी मूवी भी देखे जाए तो उनके वो भी स्पेशल इफेक्ट्स ही है, तो स्कोप देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। मेकअप का पावर कमाल का होता है ना, किसी भी खूबसूरत इंसान को शैतान बना सकता है मेकअप। हाँ, पर कभी कभार ना मेकअप भी कोई असर नहीं करता, कुछ लोग बॉर्न शैतान होते हैं। जो भी हो, मैं जितना भी मेकअप कर लूं तुम्हारी जितनी बुरी नहीं लग सकती। अच्छा, सबको पता ही है कौन कैसा लगता है। हाँ हाँ। वैसे प्रिंसी, हम लोग तो एंकर्स हैं, हमें मेकअप करना आता है, अच्छा दिखना भी आता है, पर उन लोगों के बारे में सोचा है जिनका चेहरा किसी वजह से खराब हो जाता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट या फिर आग की वजह से या फिर एसिड अटैक या फिर किसी अनहोनी का शिकार होने की वजह से। काश उनके लिए भी कुछ हो पाता है। दिगंबर, कैसे हो? ठीक हो? दिखाओ मुझे, आँख निकाल। अच्छा, ये मेरी उंगली को फॉलो करो और बताओ कहाँ पे दो दिखते हैं। अभी कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं। इसको फॉलो। मेरा नाम परगे दिगंबर जगन्नाथ। मेरे एक्सीडेंट में ये जो आँख है अंदर गई है, नीचे सर गई, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आँख ऐसी ही रह जाएगी तो मैं समाज में कैसे जाया करूँगा, ऐसा लगता है। दिगंबर की डैमेज हुई आंख ही नहीं बल्कि किसी घटना से पैदा हुई क्षति को दूर करने के लिए बायोरैक की मदद से डॉक्टर विनय अग्रवाल ने बायोपोर जैसा अद्भुत इनोवेशन किया है। बायोपोर एक कंपनी है आज के तारीख में जो कि क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट्स के एरिया में काम करती है, कि जो नेक के ऊपर का जो हमारा हिस्सा है, जो सर का हिस्सा है, उसके लिए लगने वाले कई इम्प्लांट्स होते हैं, उस क्षेत्र में ये कंपनी कार्यरत है। इस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहीं से एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, थोड़ी कोशिश करके देखते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ बना सकें जो हमारी कीमत पे हमें ग्लोबल लेवल की चीज़ को देने के लिए मजबूर करे। डॉक्टर अग्रवाल के इस इनोवेशन बायोपोर की सबसे खास बात यह है कि जब ये इम्प्लांट किसी को लगाया जाता है तो वो उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है। इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल यूज होता है वो इंसान की बॉडी में आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है और उसका कोई रिजेक्शन भी नहीं आता। आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास में तकरीबन 103 से ज़्यादा शेप्स हैं जो कि आपके चिन लेवल से ऊपर तक, यानी ये हिस्सा जो है शरीर का, यहाँ से लेके सिर तक पूरे अलग अलग चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए काम में आती है। ये दिगंबर का सीटी स्कैन इमेज है, ये इसका 3D रिकंस्ट्रक्शन इमेज। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके 2 फ्रैक्चर हैं। इस तरह के फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए पहले डबल सर्जरी करनी पड़ती थी, जिसमें पेशेंट के शरीर से हड्डी निकालकर फेस पर लगाई जाती थी, जो काफी पेनफुल होता था। इस प्रोडक्ट के आने से हम अभी इसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, एक आम पेशेंट भी अफोर्डेबल है यूज़ करने के लिए।
और साथ के साथ उसका रिकवरी जल्दी होता है, तो उसके लिए काम करने के दिन का हर्जा भी कम होता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल के इनोवेशन से दिगंबर की आंख का विजन वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस इनोवेशन का लाभ उठा चुके हैं। मेरा नाम सागर सांगले है। मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंट में आँख के यहाँ पे चोट लगी थी और मुझे दिखने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था और सब डबल दिख रहा था। डॉक्टर ने बताया कि जो न्यू प्रोडक्ट आया है बायोप्रो, तो वो प्रोडक्ट उनने मुझे यहाँ पे लगाया और मैं अभी एकदम कंफर्टेबल, मतलब जैसे पहली जो लाइफ थी वैसे अभी मैं रिकवर हो चुका हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी आई एम परफेक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, सागर और दिगंबर की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी हादसे की वजह से उनके चेहरे के महत्वपूर्ण हिस्से में विकृति आ गई। एक भालू ने इन पर ऐसा हमला किया कि इनका चेहरा और आंखों के आसपास का हिस्सा पूरी तरह बेकार हो चुका है और बायोपोर की मदद से इनका भी इलाज होना संभव है। यानी बायोपोर एक ऐसा उत्पादन है जो चेहरे की विकृतियों को पुनर्निर्मित करता है और जो इंसान हादसों में चेहरे की रौनक गंवा चुका है वो फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। बायरैप की मदद से आज डॉक्टर विनय अग्रवाल बायोपोर नामक इस उत्पादन से सफलतापूर्वक कई चेहरों को फिर से सामान्य बना चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी आसपास की बेजान चीजें अगर हमारी तरह चलने फिरने और बोलने लगे तो क्या होगा? एनिमेशन जो है मिसअंडरस्टैंड किया गया। लोगों को लगा कि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स आने से एनिमेशन आ जाएगा, जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये आर्ट्स का है। आजा हुनर दिखा दे आज, आजा हुनर दिखा दे आज। अरे आ गया यार, सब समझ में आ गया मेरे। थैंक गॉड फाइनली। हाँ, पर अब तक मैं यही समझता था, ये जो टॉम एंड जेरी का कार्टून आता है इसमें ये लोग जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कूदते पड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं एक दूसरे को और फिर वैसे के वैसे ठीक कैसे हो जाते हैं? इट वाज ऑल मेकअप। नो, इट कैन नॉट बी ओनली मेकअप। आई एम श्योर टॉम एंड जेरी डॉक्टर विनय कुमार के इम्प्लांट टेक्निक्स का सहारा लेते होंगे। हाँ, यू आर करेक्ट यार। स्टूपिड, इट्स एनिमेशन। एनिमेशन? जरा अपनी सोच के घोड़े दौड़ाइए और अंदाज लगाइए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इनके दिमाग से निकल रहे ये अनजान और बेजान चेहरे हैं कौन? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी आसपास की बेजान चीजें अगर हमारी तरह चलने फिरने और बोलने लगे तो क्या होगा? एनिमेशन वो तकनीक है जिसमें किसी चित्र, कठपुतली या किसी मॉडल में हरकत होने का भ्रम पैदा होता है। जब किसी एक्शन या रिएक्शन की इमेजेस एक क्रम में दिखती हैं, यानी बेजान चित्रों में जान डालना ही एनिमेशन है। वक्त के साथ एनिमेशन के कई प्रकार डेवलप हो चुके हैं। उनमें से कुछ हैं सेल एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन, 2D एनिमेशन और आज के दौर का सबसे चर्चित 3D एनिमेशन, जिसमें सबसे पहले किसी कैरेक्टर को पेपर पर डिजाइन किया जाता है, फिर उस डिजाइन किए हुए कैरेक्टर को कंप्यूटर में डालकर उसे एक बॉडी लैंग्वेज दी जाती है, फिर उस कैरेक्टर के हिसाब से लाइट और कलर दिया जाता है और आखिर में मोशन या बॉडी लैंग्वेज दिए हुए शॉट्स को एडिट किया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर एनिमेशन फिल्म पूरी होती है। एनिमेशन जो है ये पहले कुछ सालों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया गया। लोगों को लगा कि सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स आने से एनिमेशन आ जाएगा, जबकि ये जो सब्जेक्ट है ये आर्ट्स का है। एनिमेशन फिल्म की ये दुनिया जितनी देखने में रोचक है, उसे बनाने की प्रक्रिया और भी ज्यादा रोचक है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पुष्पा, ये लोग क्या कर रहे हैं?
एंड दिस मिरर और इसके साथ यहाँ पे एनिमेशन जो कैरेक्टर्स होते हैं उससे एक्चुअल लाइफ फॉर्म दिया जाता है। नाउ शी विल सी इन द मिरर, वो अपने आप को मिरर में देख के एक्सप्रेशन देगी और वैसे ही एक्सप्रेशन वो कैरेक्टर में दिया जाता है। लेट्स ट्राई इट। बेसिकली ये मिरर जो है इन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन को फाइन ट्यून करने के लिए यूज किया जाता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सिर्फ फिल्म, टेलीविजन या गेमिंग तक एनिमेशन सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, डिफेंस ट्रेनिंग, ऐसे ही कई तकनीकी क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने में एनिमेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक आर्ट से शुरू होकर एनिमेशन आज जैसे एक जरूरत बन के सामने आया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में तैयार हुनरबाजों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते ही जा रहे हैं। भाई सपने अपने अपने और स्किल भी अपने अपने, घूम फिर कर ही सही एक हुनरबाज अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने को आया तब एनिमेशन मूवीज़ मतलब इंडिया में दिखाने शुरू हो गए थे। वो मूवीज़ देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कि ये एक नया ऑप्शन है जिसमें भी मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी इच्छा थी वो इंजीनियर बने, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट एनिमेशन में था तो ऐसा मैंने उसको कोई ये नहीं किया, उसको जो पढ़ना है करो। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, स्टैटिस्टिक्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद मुझे ऐसे में जॉब भी लगा था। मतलब बाद में लगा कि यार ये जगह मेरे लिए नहीं है, तो आई रिज़ाइन। और उसी टाइम पे पुणे में रिलायंस का ऑफिस खुला था जहाँ उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस था। मुझे लगा कि हाँ, यहाँ जाके मैं कुछ तो भी सीख सकता हूँ जो मुझे आगे फ़ायदेमंद रहेगा अगर मुझे किसी चीज़ में करियर करना है तो। उसको अभी नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन ये एनिमेशन की वजह से ही मिला है। उसके लिए मुझे बहुत प्राउड फील करता हूँ। एनिमेशन फिल्म में स्केच से लेकर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, लाइटिंग, टेक्सचरिंग और मॉडलिंग जैसे स्किल्स की जरूरत होती है। अभी हमारा पास है शॉर्ट टर्म कोर्सेज से लेके 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है। आज हिंदुस्तान में करीबन 400 स्टूडियोज़ है और ये 400 स्टूडियोज़ एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स करते हैं और उसके अलावा करीबन 200 स्टूडियोज़ है जो गेमिंग करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आपको ये सभी जगह पे जॉब मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात एनिमेशन की ये है कि आज की तारीख में कई सारे जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं वो अपने घर में बैठ के काम करके पैसा कमाते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, हो जाइए तैयार एनिमेशन की इस दुनिया में गोता लगाने के लिए। तो अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक एनिमेशन फिल्म कैसे बनती है। इसके लिए हुनर की जरूरत होती है। आज मेरे साथ है 9 हुनरबाज जो अपने हुनर को साबित करेंगे। इस टास्क के पार्टिसिपेंट्स हैं तृप्तेश राजपूत, योगेश सवखांडे, निदिश सुंदरराज, हिमांशु सराफ, निखिल मिस्त्री, अविनाश जंबारे, उत्कर्ष जोशी, प्रताप कोरे और सिद्धेश सता। और इन हुनरबाजों के अलावा आज हमारे साथ है इनके मेंटर मिस्टर नितिन निगड़े। नमस्ते। वेलकम। तो क्या हमारे हुनरबाज तैयार है? Yes. इन हुनरबाजों का आज का टास्क एनिमेशन के एक अहम हिस्से मॉडलिंग पर बेस्ड है, जिसका नाम है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जिसमें इन्हें उपयोगी चीजों से बनाने होंगे मॉडल, पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए। इस टास्क के लिए इन्हें मिलेंगे पूरे 60 मिनट। बेस्ट ऑफ वेस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एनिमेशन इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है? सेट डिजाइनिंग है, स्टोरी बोर्ड है, लेआउट्स करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इन सारी चीजों को डायरेक्टर के दिमाग में जो इमेज है, उस इमेज को क्रिएट करने के लिए काफी सहायता होती है। तो हुनरबाज हमारे पास 30 मिनट और है। कॉइन्स, इसके साथ आप क्या कर रही हैं? ये अर्थ है, इसके अराउंड में ये छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ पकड़ के खड़े हैं कि सेव अर्थ करके, तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ।
यहाँ पे मैंने एक एनिमल दिखाया कि जो एक अपना ही मतलब ये अपना अर्थ है और वो बचाना चाहता है अपने अर्थ। ये कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। जब आप नेचर के खिलाफ हो तो उसका साइड इफेक्ट्स आप पर क्या है? लोगों को साउंड पोल्यूशन कम करना चाहिए, यानी इस ध्वनि प्रदूषण का संदेश सबको देना चाहेंगे। यस। बाकी हुनरबाज भी लगे हुए हैं अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाने में। हिमांशु वेस्ट बल्ब के जरिए कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे पृथ्वी को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से बचाने का संदेश मिलेगा। वहीं निदेश एग शेल और बॉटल का इस्तेमाल करके नेचुरल एनर्जी सोर्स को यूज करने के लिए विंड मिल बना रहे हैं। वहीं निखिल भी वेस्ट हार्ड डिस्क के सर्किट की यूज से रोबोट बना रहे हैं और प्रताप वेस्ट कार्डबोर्ड से हरित क्रांति लाने का मैसेज दे रहे हैं। सारी क्रिएटिविटी देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं आ रहा है कि कौन जीतने वाला है। सर अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और आप प्लीज हमें बताइए कि विनर्स कौन है। इस स्पर्धा का सबसे पहला विनर है आजा हुनर दिखा दे आज, हुनरबाज आजा हुनर दिखा दे आज। और अब टास्क खत्म होने में बचे हैं आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका समय अब खत्म होता है। सर अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और आप प्लीज हमें बताइए कि विनर्स कौन है। गौर से आपने देखा होगा कि बच्चों ने इस स्पर्धा में कितनी अच्छी तरीके से एप्लीकेशंस किए हैं, कितने ऑनेस्टली उन्होंने काम किया है विषय को पेश करने के लिए। और एप्लीकेशन को नज़र रखते हुए हम देखेंगे कि सबसे पहले थर्ड प्राइज हम किसे देते हैं। थर्ड प्राइज के विनर है हिमांशु। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका ढूंढो रे। एंड नाउ द सेकंड विनर रुपेश। इस स्पर्धा का सबसे पहला विनर है उत्कर्षा। आजा हुनर दिखा दे टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी होती जा रही है और उसी के वजह से जो इतने साल जो मीडिया थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में चल रही थी, थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ी कॉर्पोरेटाइज्ड हो रही है। उसकी वजह से बहुत से अलग अलग या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या विभाग के लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है। तो एंट्री अगर हमें इस फील्ड में करनी है तो कहाँ से कर सकते हैं? आप साउंड इंजीनियरिंग लीजिए, सिनेमाटोग्राफी लीजिए या एडिटिंग लीजिए। 12वीं के बाद अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स इन टेक्निकल फील्ड्स में करता है तो एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। मगर यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी लेवल्स कि जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने आपके अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे होते हैं। वैसे बैचलर्स कोर्सेज भी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन पर भी इस फील्ड में जा सकते हो। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग हम कहते हैं। इसके लिए आप एंट्री पॉइंट एक असिस्टेंट के तौर पर आप किसी भी टेक्नीशियन के अंडर सीख सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स जो इस कोर्सेज देते हैं जैसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे और चेन्नई में है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, रामोजी फिल्म सिटी में भी इंस्टीट्यूट है, मुंबई में भी द विस्लिंग वुड्स इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट आपको कई शहरों में मिलेंगे। पिछले हफ्ते का सवाल आपको याद है? वो बहुत मजेदार था। पिछले हफ्ते हमें कई जवाब आए थे लेकिन एक ही विनर मुमकिन है और उसको हमारी कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। कंग्रेचुलेशंस। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है रिमोट द्वारा संचालित वाटर पंप। आइए जानते हैं नैनो गणेश क्या है। बचपन से किसानों का सिंचाई का प्रॉब्लम्स दिखता था और वो किसानों को रात को बेरात में मोटर पंप के वहाँ जाना आना पड़ता था और काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। मैंने भी ऐसा सोचा क्यों न हम किसानों के लिए काम करें।
नैनो गणेश पानी के पंप को मोबाइल फोन से चलाने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसके इस्तेमाल से किसान अपने खेत में लगे इलेक्ट्रिक पंप को मोबाइल फोन या लैंडलाइन से कहीं से भी बंद या शुरू कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी में पंप के स्टार्टर और नैनो गणेश को जोड़ने के लिए केवल 3 वायरों का उपयोग होता है। इसकी कीमत और मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और अगर इसमें कभी कोई खराबी आ जाए तो गाँव में मौजूद इलेक्ट्रिशियन इसे ठीक कर सकता है। देखा जाए तो नैनो गणेश भारतीय कृषि के लिए एक वरदान है। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं मिस्टर जयंतीलाल वीरल पटेल जी, जिन्होंने हमें ये ईमेल भी भेजा है। नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं और मेरा परिवार हर रविवार को ये कार्यक्रम देखते हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और जनरल नॉलेज भी मिलती है और हमारे जैसे स्टूडेंट्स को एक नया जोश मिलता है। और हमारी एक दर्शक हमें लिखती हैं कि कभी-कभी घर में लाइट नहीं होने की वजह से वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए 2 किलोमीटर दूर चलकर जाती हैं। आपको पता है, एक होम मेकर यानी गृहिणी घंटों घर में बिताती है। अपने पति का ख्याल करना, बच्चों का ख्याल करना, यही उसका फुल टाइम जॉब हो जाता है। उसकी मंशा होती है कि खाना पौष्टिक यानी न्यूट्रिशियस हो। शहर में रहने वाली महिलाओं के पास तो कई साधन और उपकरण होते हैं, मगर गांव में रहने वाली महिलाएं क्या करती हैं? मेरे ख्याल से वो तांबे, स्टील या मिट्टी से बने बर्तन का इस्तेमाल करती हूँ। मगर इन बर्तनों में खाना कभी-कभी नीचे चिपक जाता है और कभी-कभी जल भी जाता है। कभी-कभी। और यही हमें ले आता है हमारे आज के सवाल की तरफ। अच्छा। ध्यान से सुनिए, वो कौन सा आविष्कार है जो गांव की महिलाओं को आधुनिक उपकरण के अभाव में मदद करता है? ऑप्शंस हैं: ए, मोटे तले का मिट्टी का बर्तन, बी, चिकनी मिट्टी और ना चिपकने वाले सामग्री से बना तवा, और सी, पीतल और दूसरे धातुओं से बना बर्तन। रेणुका जी जरा बताइए, ये सब नॉन स्टिक कुकिंग पे इतना जोर क्यों? ये धीमी आंच पर पकाया खाना सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात का सुप्रसिद्ध ऊंधियो, आप ऊंधियो जानती हैं ना? बहुत पसंद है मुझे, जानती हूँ कि खाने का स्वाद खाने वाला ही सबसे बेहतर बता सकता है। पर सुगंध का राज सिर्फ बनाने वाले को पता होता है। अगर आप मुझसे पूछें, जो आपने नहीं पूछा है, तो मैं कहूँ कि मिट्टी के बर्तन में काफी खूबियां हैं, जरा ध्यान दीजिए। और मुझसे पूछिए, मतलब आपने पूछा नहीं है फिर भी। सिद्धार्थ जी के सजेशन को मान सकते हैं, मगर याद रखिए उनका हुनर खाना बनाने में नहीं, चखने में है। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 03 स्पेस AB या C स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 0975 730 3030 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जवाब हमें 48 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए और आप में से ही एक लकी विनर को मिलेगा 10,000 रुपए का इनाम। आप हुनरबाज के एपिसोड दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो गौर से सोचिए और सही जवाब भेजिए ताकि आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए इनाम जीत सकें। और अगर आप हमें जवाब SMS या ईमेल अभी करने वाले हैं, तो अपने लाभ के लिए एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। जरा गौर कीजिए। तो अब अपने हुनर को पहचानिए और सफलता की राह पर चलने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC से संबंधित ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क कीजिए। कोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए 08800055555 पर मिस्ड कॉल दें। इसके बाद NSDC कॉल सेंटर से आपको कॉल किया जाएगा, जो न सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब देगा, बल्कि NSDC द्वारा उपलब्ध अन्य कोर्सेज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा, क्योंकि हुनर है तो कदर है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एपिसोड ऑफ हुनरबाज स्किल टू विन। वैसे प्रिंसी, आज के दोनों ही सेगमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग थे, नहीं? यस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई लोग ऑलरेडी इन दोनों इंडस्ट्रीज को अपने करियर ऑप्शंस के रूप में देख रहे होंगे। और अगले हफ्ते मिलेंगे और इंडस्ट्रीज की जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ, नए हुनरबाजों के नए अंदाज के साथ और बहुत सारे काबिल तारीफ इनोवेटर्स के साथ हमारे इस शो में, जिसका नाम है हुनरबाज स्किल टू विन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
अगले हफ्ते हम आपको मुखातिब कराएंगे कुछ ऐसे हुनरबाजों से जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी जान और माल की रक्षा करते हैं। जोश, जुनून, दिमागी सूझबूझ और जज्बे का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जो सिर्फ हमें इन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर कर देता है। आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी, हर हाथ में काम होगा भी, चलने लगे हर रुकी जिंदगी। दुनिया से ताल मिलाने का, ओ ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन।